कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी फिर एक बार चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के बाद सेहत में सुधार है। आपकी मुलाकात करवाते हैं कोविड-19 से ठीक होने वाले एक ऐसे युवा से जो प्लाज्मा डोनर भी हैं। 28 साल के अंशुल दुआ आपको समझाएंगे कि क्यों कोरोना को हराने वाले मरीज प्लाज्मा थेरेपी में मदद कर दूसरे गंभीर कोरोना मरीजों की जान बचा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के पॉजिटिव मिले हैं और पॉजिटिव मिलने के बाद प्लाज्मा थेरेपी से उनका इलाज चल रहा है और प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ही उनकी हालत में सुधार भी बताया जा रहा है। एक ऐसे ही प्लाज्मा डोनर से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले वो कोविड-19 को हरा कर आए हैं। अंशुल दुआ इनका नाम है। अंशुल दुआ जी, फरीदाबाद में आप रहते हैं और आपकी जो कहानी है प्लाज्मा की, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक बड़े ही मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उनकी सेहत में सुधार भी इसी वजह से हो रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के साथ उनका इलाज किया जा रहा है। आप सबसे पहले प्लाज्मा से पहले ये बताइए, आप पॉजिटिव कब हुए थे और फिर कब नेगेटिव हुए? वो सफ़र कितना कष्टदायक था, कैसा रहा? सर, मेरे को 15 तारीख के करीब में सिम्टम आए थे। बुखार, हाँ, 15 मई के करीब बुखार था मेरे को और बदन में दर्द था, थोड़ा कफ था। तो फिर मैंने 18 मई को अपना टेस्ट कराया कोरोना का, जिसकी 20 मई को पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। सुबह सुबह 8 बजे फ़ोन आया हमें ईएसआई से कि आप पॉजिटिव हैं और आप 1-1.5 घंटे में अपनी पैकिंग वगैरह कर लीजिए, तो आपको हॉस्पिटल में हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आपको परिवार से, बाकी सबसे आइसोलेट करना ज़रूरी है। तो फिर मैं 20 मई को ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद में एडमिट हुआ, जहां मेरा 8 दिन इलाज चला और मैं 28 तारीख को वहां से डिस्चार्ज हुआ। मेरी 28 को नेगेटिव की रिपोर्ट आई और मुझे वहां से डिस्चार्ज करके घर पे अगले और 14 दिन के लिए। वो सफ़र कैसा था? कैसे कोविड पेशेंट को गुजरना पड़ता है? वो कैसे ठीक हुए आप? देखिए, ईएसआई मेडिकल कॉलेज में तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कोविड के लिए। खाने पीने, साफ़ सफाई, मेडिसिन, इलाज, टेस्टिंग रेगुलर करते हैं वो, और डॉक्टर्स आते जाते हैं डेली। सैनिटाइजेशन हमेशा होती रहती है वहाँ पे। तो उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी है कोरोना वालों पेशेंट्स के लिए, कोविड के पेशेंट्स के लिए। और आपके शरीर पर क्या थी? आपके मानसिक हालत कैसी थी जब कोविड-19 से आप उबर रहे थे, पॉजिटिव होकर हॉस्पिटलाइज थे? देखिए, हॉस्पिटल के पहले 1-2 दिन थोड़ा सा डर था मन में कि वहाँ गए हैं, इतनी गंभीर बीमारी है, पता नहीं क्या होगा। बट जैसे उन्होंने मेडिसिन दी, उससे हालात में इम्प्रूवमेंट आई, बुखार वगैरह सब उतर गया, तो उसके बाद डर ख़त्म हो गया। उसके बाद बस ये था कि अब टेस्ट नेगेटिव आए और हम फटाफट से डिस्चार्ज हो जाएं। तो टेस्ट भी नेगेटिव आ गए, फिर प्लाज्मा थेरेपी देने की जो कहानी शुरू हुई, आपकी उम्र को देख के उन लोगों ने डिसाइड किया कब आपको अप्रोच किया गया और कब आपका प्लाज्मा वगैरह लिया गया? किसी रिसर्च के लिए भी सैंपल लिए गए? सर, सबसे पहले तो डिस्चार्ज होने के 3-4 दिन बाद यहाँ फरीदाबाद में रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से फ़ोन आया कि हमें आपके ब्लड के 2 यूनिट सैंपल लेने हैं, जिसको हम लोग रिसर्च करेंगे एंटीबायोटिक्स के लिए, कि उसमें क्या क्या एंटीबायोटिक्स हैं। तो वो घर पे आए, वो सैंपल लेके गए। उसके 4-5 दिन बाद ईएसआई हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से फ़ोन आया कि आप पोटेंशियल प्लाज्मा डोनर हैं, तो आप वॉलंटियर करना चाहेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं वॉलंटियर ज़रूर करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि 14 दिन जैसे ही आपके हो जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, आपका कोविड का 2 बार और टेस्ट होगा। वो प्रोटोकॉल है कि 3 बार कोविड के नेगेटिव आने पे ही आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो एक बार जब मैं डिस्चार्ज हुआ था तब आ गया था, और 2 बार उन्होंने और टेस्ट करना था। और साथ ही साथ मेरे खून के सैंपल भी लिए थे, जिसमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया और भी कई बीमारियों का टेस्ट करना था कि सब सही है कि नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आती है, प्लाज्मा थेरेपी के लिए आपको फ़ोन आया, आपकी माता जी दूर से ही बता दीजिए, आवाज़ आएगी। आप लोगों ने थोड़ा लगा नहीं डर कि बच्चे को प्लाज्मा के लिए बुला रहे हैं, अभी तो एक बीमारी से छूटा है? नहीं सर, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद भी रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगा कि अगर मेरे बच्चे की वजह से प्लाज्मा से किसी की जान बचती है तो इससे खुशी की बात और क्या होगी। आपकी धर्मपत्नी है, आप लोगों को लगा कि भाई ये प्लाज्मा देना चाहिए क्योंकि जो आप पर बीती है शायद किसी के काम आए? जी बिल्कुल देना चाहिए। कल को जिनको भी प्लाज्मा जाएगा, वो भी, उनकी भी एक फैमिली है, किसी के फैमिली मेम्बर बचेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, आप बताइए, जैसे आपने कहा कि फिर सैंपल के लिए फ़ोन आया और ये तय हो गया आपके परिवार में कि आप प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं, फिर वो प्रोसेस कैसा? फिर सर, मैं पहले दिन गया, पहले दिन मेरा उन्होंने कोविड का पहला सैंपल लिया और मेरे ब्लड के सैंपल लिए। फिर 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि आपकी कोविड की रिपोर्ट सेकंड भी नेगेटिव आई है और आपके ब्लड के जो सैंपल्स थे उसमें भी उन्हें कोई कमी नहीं मिली है, अच्छा ब्लड है, तो आप 3rd टाइम कोविड के टेस्ट के लिए आ जाइए।
फिर मैं थर्ड टाइम कोविड के टेस्ट के लिए गया, मेरा ऑफिस भी चालू हो गया था, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करा कि मैं शाम को आ जाऊं, तो उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स पूरी रात भी रुके रहेंगे, आप जिस टाइम आना चाहे आप आइए। तो मैं रात को 9 बजे टेस्ट कराने गया, डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। 9 बजे उन्होंने मेरा सैंपल लिया, फिर 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि आपका थर्ड टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, अब आप प्लाज्मा देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। प्लाज्मा देने के लिए आप रेडी हो गए, रिसर्च भी आ गई, हॉस्पिटल वाले भी तैयार हो गए। वो प्रोसेस होता क्या है? ब्लड ही जो एक तरह से बॉडी जनरेट करती है एंटीबॉडी, वो ही प्लाज्मा में से निकाल के चढ़ाया जाता है? कैसे, कहाँ, वेन में, कैसा प्रोसीजर रहा? सर यहाँ पे मेरा नीडल लगाई गई थी, बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, आपको लगा दिया जाता है, 45 मिनट्स करीब लगते हैं, 440 ml प्लाज्मा निकालते हैं, जिसमें से 400 ml एक पेशेंट से निकाल सकते हैं 440 ml? हाँ 440, ICMR की जो गाइडलाइन है उसमें 440 ml निकालते हैं वो लोग। तो उसमें से ब्लड अंदर जाता है, वापस आता है? वो क्या प्रोसीजर है सर कि वो नीडल लगाने के बाद करीब 50 ml ब्लड एक बारी में निकाला जाता है, जिसमें 20 ml के करीब प्लाज्मा होता है, बाकी जो 30 ml है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, वो वापस इंजेक्ट कर दिए जाते हैं बॉडी में, फिर से दोबारा ये साइकिल चलाई जाती है। ब्लड में से प्लाज्मा की सेल ले ली जाती है, बाकी ब्लड को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। बिल्कुल। तो कितना प्लाज्मा लिया आपने? हमारा 440 ml 440 ml प्लाज्मा लिया है। तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ? कितने मरीज की जान बच सकती है उसके? सर एक आदमी के प्लाज्मा से एक ही मरीज की जान बचा सकती है। उसमें मरीज को 200 ml की डोज पहले दिन, फिर 200 ml की डोज दूसरे दिन दी जाएगी, और बाकी का जो 40 ml बचा हुआ है वो रिसर्च में भेजा जाएगा। आपकी डॉक्टर से बात भी हुई होगी, प्लाज्मा डोनर कौन बन सकता है जो स्वस्थ है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल उम्र है। तो यंग थे, आपकी एंटीबॉडी अच्छी बनी, आपकी जो ब्लड की रिपोर्ट थी वो अच्छी है, इस वजह से डोनेट करने के लिए उन लोगों ने? उम्र का ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पहले फरीदाबाद के प्लाज्मा डोनर है उनकी 45 साल की उम्र थी। तो ब्लड के आपका रिपोर्ट्स अच्छी आनी चाहिए, कोई उसमें दिक्कत, हीमोग्लोबिन काउंट सही होना चाहिए, और बाकी अगर आप कोविड नेगेटिव है और आप विलिंग है और आप हेल्दी हैं तो कोई भी प्लाज्मा दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंशुल दुआ ने प्लाज्मा थेरेपी के चलते कम से कम एक पेशेंट की जान बचाई है। और इनका सैंपल कहाँ कहाँ गया है? मेरा सैंपल पुणे जाएगा टेस्टिंग के लिए, पुणे में जो लैब है, और यहाँ पे जो फरीदाबाद में रिसर्च लैब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ जाएगा। एक आखिरी सवाल भी, और ये आखिरी सवाल पूरे परिवार की तरफ से एक अपील भी है कि आप भी लोगों को मोटिवेट करें। जैसे कि ESI से खबरें आ रही थी, बाकी जगह फैसिलिटीज़ नहीं है, कोविड-19 के नाम से ही लोग डर जाते हैं। आपने दोनों प्रोसेस गुजरे हैं, पहले बीमारी आपको रही, फिर आपने दूसरों की हेल्प करनी शुरू करी। मैं चाहूँगा कि आप अपील करें कि भाई इस क्या पूरा प्रोसेस होता है, अगर संभव है तो प्लाज्मा भी डोनेट कर पाएँ। सर पूरा प्रोसेस जो है फरीदाबाद में बहुत अच्छा है। ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं कि अगर कोविड हो भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल वाले आपके इलाज के लिए बिल्कुल रेडी है वहाँ पे, और आपको प्यूरी टेक केयर करी जाएगी। दूसरा, जो ठीक हो रहे हैं मैं उनको भी कहूँगा कि प्लाज्मा दें, बिल्कुल आके दें। अगर 50 मरीज़ ठीक हो रहे हैं, 50 मरीज़ प्लाज्मा देंगे तो 50 मरीज़ की और जान बचेगी। अगर आप नहीं देंगे तो किसी की जान बचने से रह जाएगी। प्लाज्मा बिल्कुल दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई कमज़ोरी नहीं आती है। जितना प्लाज्मा आपकी बॉडी से लिया जाएगा वो अगले 24 घंटे के अंदर वापस बन जाता है, जैसा कि मेरे को डॉक्टर्स ने बताया है वहाँ पे। तो ये कहानी आपको दिखाने का मकसद ही ये था कि कोविड-19 के नाम से ना कोई डर, ना कोई अफवाह फैलाएं। निश्चित तौर पर इस बीमारी का कोई टीका नहीं है, कोई इंजेक्शन अभी इलाज नहीं है, लेकिन कोविड-19 को हराने वाले ऐसे यंग लोग भी हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही इन्होंने दूसरा उदाहरण भी पेश किया है कि अगर प्लाज्मा देने के लिए आपको हॉस्पिटल से आपकी रिपोर्ट्स देख के, आपका ब्लड का सैंपल देख के अगर कहा जाता है और संभव है तो आप प्लाज्मा भी डोनेट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गए हैं। तो आपका प्लाज्मा किसी ज़्यादा सीरियस मरीज को बड़ी आसानी से प्लाज्मा थेरेपी के चलते बचा सकता है। फरीदाबाद से विनोद लांबा, टोटल न्यूज़।